एंग्जाइटी क्या होती है? एंग्जाइटी एंग्शियस फील करना, अनसर्टेन फील करना आने वाले कल के लिए, जब आपको पता नहीं होता और आप अनसर्टेन होते हैं, आप कंफ्यूज होते हैं, आप परप्लेक्स होते हैं, आप डरे होते हैं कि आने वाले कल में, आने वाले जो कल है वो आपको कैसे हालात देगा, आप कैसे हालात, कैसे रियलिटी फेस करेंगे कोई भी प्रोस्पेक्ट में, चाहे वो आपके मॉनेटरी प्रोस्पेक्ट हो, चाहे आपके करियर वाइज हो, चाहे आपके जॉब पे कुछ चल रहा हो, चाहे आपके बिजनेस में कुछ चल रहा हो, चाहे आपके कोई पर्सनल रिलेशनशिप में कोई चल रहा हो, कोई भी प्रोस्पेक्ट में जब आप अनसर्टेन होते हैं, आपको पता नहीं होता है कि आने वाला हालात आपके साथ कैसा होगा, आने वाला कल आपके साथ कैसा होगा, तब आप एंग्शियस स्टेट में आते हैं एंड दैट इज वेरी अनप्लेजेंट स्टेट। आपको अच्छा महसूस नहीं होता है, यू डोंट फील गुड, यू फील वेरी अनहैप्पी, यू फील वेरी अनकंफर्टेबल। आप चाहते हैं कि इस स्टेट से जल्दी निकलें, बट आपको समझ नहीं आ रहा होता है कि स्टेट से वापस कैसे निकला जाए, और इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आप इस स्टेट में आए कैसे। कोई ऐसा हालात, फर्स्ट ऐसा सर्कमस्टेंस जो आपके साथ आया, आपने रिएक्ट किया, आपने रिस्पॉन्ड किया, आपने अपने इमोशनल वाइब्रेशंस उसको ऑफर करी और आप एंग्शियस स्टेट में आए, जो आपको लगता था कि वो हालात आपने नहीं क्रिएट किए। वेयर एज जो फर्स्ट सर्कमस्टेंस था जिसने आपको एंग्शियस स्टेट में डाला, जिसने आपको एक अनसर्टेनिटी में डाला, वो भी आप ही नहीं क्रिएट किया था। वो अलग बात है कि आपको समझ नहीं आया, आप डिफॉल्ट क्रिएटर थे, आपने रिस्पॉन्ड किया, आपने रिएक्ट किया, आप उस इमोशनल स्टेट में आए और वो हालात ने आपको एंग्शियस स्टेट में डाला। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम है कि आप एंग्शियस स्टेट में आ चुके हैं, जैसा फील कर रहे हैं, जैसा अनसर्टेन फील कर रहे हैं, जैसे कंफ्यूज स्टेट में है, आपको ऐसे ही और हालात दे, ऐसे ही और सर्कमस्टेंस दे, ताकि आप मेंटेन करें अपना इमोशनल स्टेट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा से ऐसे ही काम करता है। उसका सिर्फ एक काम है, जो आप फील करते हो, जिस इमोशनल स्टेट में होते हो, आपको उसी इमोशनल स्टेट में रखे, और इसके अलावा कुछ नहीं है। इट इज एज सिंपल एज दैट। बट जब आप एंग्शियस होते हैं, आप कंफ्यूज होते हैं, आप इस चीज से निकलना चाहते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा होता है कि आने वाला कल आपके साथ कैसा होगा, तो आपको समझ नहीं आता कि आप इस चीज से बाहर कैसे निकलें। आप अनसर्टेन, आप कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि आपने अपने आप को बिल्कुल भी पावरफुल नहीं समझा है। आप नहीं समझते हैं कि आप ही क्रिएट करते हैं आने वाला कल। आप डरते इसलिए क्योंकि आपको लगता है जो आने वाला जो कल है वो कोई और क्रिएट करेगा और आपको पास दे देगा, आपके पास पेश कर दिया जाएगा। बट आपको समझना पड़ेगा कि आने वाला कल जिससे आप डर रहे हैं, जिसके लिए आप अनसर्टेन हो रहे हैं, वो आप ही क्रिएट करेंगे, वो आपका इमोशनल स्टेट ही क्रिएट करेगा, वो आपकी फीलिंग्स ही क्रिएट करेंगे। When you take the charge कि यस, जो अभी आपके साथ हालात हुए थे पास में, वो भी आप ही ने क्रिएट किए थे, वो भी आपके ही इमोशनल स्टेट ने क्रिएट किए थे, वो भी आप ही के फीलिंग्स ने ही क्रिएट किए थे। तो आने वाला कल जिससे आप डर रहे हैं, जिसके लिए आप अनसर्टेन हो रहे हैं, जिसके लिए अभी आप कंफ्यूज स्टेट में हैं, वो भी आप ही क्रिएट करेंगे, वो भी आपका इमोशनल स्टेट ही क्रिएट करेगा। You need to understand that you are the creator of your own circumstances, your own reality, your own experience. तो जिससे आप डरते हैं कि वो कैसे होगा आपको पता नहीं चलता है, तो वो आपका डर हट जाता है, वो आप एंग्शियस स्टेट से बाहर निकलते हैं। एग्जाम्पल के तौर से आप समझिए, आप एक फ्लाइट में हैं, बाय एयर ट्रैवल कर रहे हैं, कॉकपिट में जो फ्लाई कर रहा है वो एक बहुत ही प्रोफेशनल, बहुत ही ट्रेन्ड पायलट है, जिसको सब पता है कि प्लेन कैसे उड़ता है और जब कुछ गड़बड़ होती है तो उस चीज से कैसे निकला जाता है। वेयर एज ऑन द कंट्रेरी, आप ट्रैवल कर रहे हैं एज ए पैसेंजर, पीछे बैठे हुए, जिसको कोई भी आइडिया नहीं है कि एयरप्लेन उड़ता कैसे है, उसका प्रिंसिपल क्या है, आपको जीरो नॉलेज है उसकी, और आप फ्लाई कर रहे हैं और एकदम से छोटा सा टर्बुलेंस आता है, हिलता है प्लेन, शेक करता है और आप डर जाते हैं क्योंकि आपको आइडिया नहीं है कि ये क्या हुआ, आपको आइडिया नहीं है कि आप आगे क्या होगा। प्लेन अभी भी टर्बुलेंस से गुजर रहा है और आपको बिल्कुल नहीं समझ आ रहा कि आने वाला हालात आप कैसे होने वाले हैं, क्या वो एयरप्लेन वापस स्टेबल होगा या नहीं होगा, वापस रुक जाएगा ठीक या नहीं होगा। आपको इसलिए डर है क्योंकि आपको उसकी नॉलेज नहीं है, आपको उसके बारे में पता नहीं है। वेयर एज ऑन द कंट्रेरी, जो कॉकपिट में फ्लाई कर रहा है एज अ कैप्टन, उसको बहुत अच्छी नॉलेज है, थॉरो नॉलेज है, ही इज अ प्रोफेशनल ट्रेन्ड पायलट, ही नोज कि वो टर्बुलेंस क्यों आया और उससे कैसे निकल सकते हैं, बिकॉज ही नोज दैट हाउ ही कैन गेट दैट एयरक्राफ्ट आउट ऑफ टर्बुलेंस। वेयर एज आपको नॉलेज नहीं है, आपको पता नहीं है, इसलिए आप आने वाले हालात के लिए आप डरना शुरू कर देते हैं, एंग्शियस फील करना शुरू कर देते हैं। सेम गोज विद योर ओन लाइफ, जिसके लिए आप डर रहे हैं, जिसके लिए आप अनसर्टेन है, आने वाले कल के लिए अनसर्टेन है, जब आपको पता चलता है यस, यू ओनली क्रिएट योर ओन रियलिटी, योर ओन सर्कमस्टेंस, आने वाला हालात, आने वाले सर्कमस्टेंस, कोई भी प्रोस्पेक्ट की आपकी लाइफ में आप ही क्रिएट करेंगे, तब आपका वो जो डर है वो हट जाता है, क्योंकि आपको पता चलता है यस, ये तो चीज मैं ही क्रिएट करूंगा। जब तक आपको लगता है कि आने वाला कल, आने वाले हालात जिससे मैं डर रहा हूं वो मेरे हाथ में नहीं है, तो आप और डरते रहते हैं और अनसर्टेन रहते हैं और कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं।
वेयर जब आपको पता चलता है कि आपका लाइफ, आपका जो सर्कमस्टेंस है वो आप ही क्रिएट करेंगे, आपका इमोशनल स्टेट ही क्रिएट करेगा, आपकी पूरी जो लाइफ है वो अट्रैक्शन के लॉ पे ही गवर्न करती है। आकर्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही रोल प्ले करता है आपके सर्कमस्टेंस को लाने के लिए, शेप में लाने के लिए, रियलिटी में लाने के लिए। तो आपकी अनसर्टेनिटी, एंक्शियस फील होना, एंक्शियस स्टेट में रहना एकदम से खत्म हो जाता है। और जब आप एंक्शियस स्टेट से बाहर आते हैं तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि अब आप एंक्शियस फील नहीं कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं, तो अब मेरा काम है कि आपको अच्छा फील करवाते रहूं। You need to know that you have the power of creating your own circumstances. आप ही अपना फ्यूचर क्रिएट करते हैं, आप ही आने वाला कल को अपने फ्यूचर में सर्कमस्टेंसेस को रियलिटी में लेके आएंगे। जब आपको ये समझ आता है that you have the power, you only create your own circumstances, you have been creating your own circumstances. पहले भी जो हालात थे वो आपके आउट ऑफ कंट्रोल नहीं थे, आपने ही क्रिएट किए थे, बट अब आपको पता चलेगा कि आने वाला कल भी आप ही क्रिएट करेंगे, तो देयर इज नो चांस ऑफ एंग्जाइटी। जब आपको पता चलता है कि आपके पास पावर है, देन यू कैन क्रिएट व्हाटएवर यू वांट। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस वाज योर कैप्टन स्पीकिंग। गुड टाइम्स विद कैप्टन।